बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, इसीलिए एक उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे। मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी आधी छोड़कर पूरी पाने के लिए दौड़ता है, फिर उसको पूरी नहीं मिलती और जब लौट के आता है तो आधी भी उसके हाथ से चली जाती है। और ऐसा ही कुछ हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ होने वाला है। अखिलेश यादव ने पीडीए बना करके, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, एक नया नाम दे करके ये कल्पना की कि हमें पिछड़ा मिलेगा, दलित मिलेगा और संख्यक मिलेगा और मैं सत्ता में वापसी कर लूंगा। और इसी वोट को पाने के लिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव बार बार सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू पर मान्यताओं पर, हिंदू प्रतीकों पर, हिंदू संतों पर हमले बोल रहे हैं, उससे जो सिर्फ सवर्ण ही नहीं बल्कि पिछड़ा और दलित समाज भी उनसे नाराज हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था जिसमें कथावाचक, यादव कथावाचक के मामले को इन्होंने इतना तूल पकड़ाने की कोशिश की कि सारे कथावाचकों को लपेट लिया और यहां तक बाबा बागेश्वर पर तो खुलकर हमला किया कि वो 50 लाख रुपया टेबल के नीचे से लेते हैं। वो मामला ठंडा हो पाता कि अचानक एक मामला और आ गया। वृंदावन के एक बहुत प्रख्यात कथावाचक हैं जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। हालांकि अनिरुद्धाचार्य उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन लोकप्रियता में जितनी उनकी लंबाई चौड़ाई है उससे कहीं बहुत ज्यादा है। जितने फॉलोअर इनके भारत में है उससे ज्यादा फॉलोअर इनके विदेशों में भी है। अनिरुद्धाचार्य का और अखिलेश यादव का एक वीडियो अचानक वायरल हो गया। ये वीडियो किसी सड़क का है कि ऐसा लग रहा है कि जिसे एक तरफ से अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं, दूसरी तरफ से अखिलेश आ रहे हैं, दोनों की गाड़ियां रोकी गई और सड़क पे ही खड़े होकर अखिलेश यादव उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगे और अंत में कहा कि ठीक है महाराज, आज से आप, हमारा और आपका रास्ता अलग अलग। ये पूरा मामला क्या है बहुत संक्षेप में हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, सुनिए। जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। देखा आपने, इसमें अखिलेश यादव अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अनिरुद्धाचार्य से कुछ सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल उन्होंने किया था भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, फिर शूद्र पर कुछ बोले और फिर बाद में कहा कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। ये वीडियो कुछ लोग तो मान रहे ताजा है, लेकिन जब हमने इसको देखा तो ये वीडियो लगभग 2 वर्ष पुराना है और ये 2 वर्ष पुराना वीडियो अचानक एकदम से हाईलाइट होने लगा और इसको लोगों ने वायरल कर दिया और इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जो कोई भी मोबाइल खोल रहा था उसके मोबाइल में यही वीडियो चल रहा था जिसमें अखिलेश अपनी विद्वता का प्रदर्शन अनिरुद्धाचार्य से कर रहे हैं और सनातन के कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अब जब यह वीडियो सामने आया तो उसके बाद लोगों ने अनिरुद्धाचार्य से सवाल करने शुरू कर दिए। अनिरुद्धाचार्य के बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत से उनके समर्थक हैं, इसलिए इसका जवाब उन्हें देना अनिवार्य था और अनिरुद्धाचार्य ने उसका जवाब किसी सोशल मीडिया पर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता चुना। एक ऐसा कथा पंडाल जिसमें लाखों उनके भक्त बैठे हुए थे और वहां व्यासपीठ पर बैठकर अनिरुद्धाचार्य ने जितना करारा जवाब अखिलेश यादव को दिया है, निसंदेह उस जवाब को सुनकर अखिलेश यादव तो तिलमिला ही गए होंगे। बल्कि सच ये है कि उस जवाब के बाद इनका पीडी ये 2 वोटों में भी कुछ सेंध निश्चित लग जाएगी। सुनिए
कथा पंडाल में बैठकर अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश को क्या जवाब दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? अब सवाल ये है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया या इसे किसी हिंदूवादी संगठन ने किया या फिर ये अनिरुद्धाचार्य द्वारा किया गया, ये तो नहीं पता। लेकिन वीडियो वायरल हुआ और खूब जम करके धुआंधार ढंग से वायरल हुआ। वायरल होने के बाद व्यासपीठ पर बैठ करके अनिरुद्धाचार्य ने बहुत करारा जवाब इन्हें दिया है। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया और दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री पहले ही इनको जवाब दे चुके हैं। अब अगर लिंक जोड़ा जाए तो बागेश्वर बाबा से अखिलेश बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसके कारण यह है कि बागेश्वर धाम में जाने वाले जो भक्त हैं उनमें से लगभग 60 से 70% पिछड़ी जाति के और दलित जाति के हैं। इनकी कथा सुनने भी इन्हीं जातियों के लोग ज्यादा आते हैं और वही सबसे ज्यादा सनातन धर्म में कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं और वो सनातन धर्म की आस्थाओं का, नियमों का, संस्कारों का और संस्कृति का पालन भी करते हैं। अखिलेश उन्हें वहां से तोड़ना चाहते हैं और धीरेंद्र शास्त्री उसे जोड़ना चाहते हैं। वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अखिलेश को लगता है कि अगर वो बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री पर हमला करेंगे तो उनका पीडीए का ए जो है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि पीडीए का ए नहीं चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसीलिए ए को खुश करने के लिए वो उन पर हमला कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर के अनन्य मित्रों में आते हैं अपने ये गुरुजी अनिरुद्धाचार्य। तो अनिरुद्धाचार्य को भी इन्होंने लपेट लिया। अब ये आगे का है मामला, पीछे का ये पता नहीं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को भी लपेट लिया। और हमको लगता है कि जो जो इस समय धीरेंद्र शास्त्री के साथ में है वो आने वाले समय में भी अखिलेश यादव के कोप का शिकार तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहां राजनीतिज्ञ ये मान रहे हैं कि यह जो हो रहा है वो निश्चित समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इसका दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को चुनाव में देखने को मिलेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ही इसका जो सेमीफाइनल होगा उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस पिछड़ी जाति को और जिस दलित जाति को ये सनातन धर्म से अलग करने का षड्यंत्र कर रही समाजवादी पार्टी, जिस प्रकार से सवर्णों का डर दिखाकर, खौफ दिखाकर ठाकुर और ब्राह्मण और वैश्य के बीच वैमनस्यता के भाव फैला करके ये वोट हासिल करना चाहते हैं, शायद ये बात आज के 1 दशक पहले की गई होती तो उसे माना जा सकता था कि हिंदुओं का और सनातन का विरोध करोगे तो सत्ता के और नजदीक पहुंचोगे। लेकिन 1 दशक के बाद अब जब केंद्र में मोदी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी बैठे हैं, तब नहीं लगता है कि हिंदुओं का प्रबल विरोध करके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। सत्ता हासिल करना तो दूर, सत्ता से आप उतनी ही दूर चले जाएंगे जितनी दूर कांग्रेस अपने सनातन विरोधी कुकर्मों के कारण चली गई है। और अगर कांग्रेस के उसी रास्ते को जिस पार्टी ने भी अख्तियार करने की कोशिश की, उसका हश्र वही होगा जो कांग्रेस का हुआ है। फिलहाल कुल मिलाकर के बाबा बागेश्वर ने तो जवाब दिया ही दिया था, अब अनिरुद्धाचार्य ने भी एक करारा जवाब अखिलेश यादव को दे दिया है। बेहतर है कि अब अखिलेश को अपनी लाइन और लेंथ चेंज कर लेना चाहिए और सनातन पर जिस प्रकार मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं वो स्वर उन्हें रोक देना चाहिए, अन्यथा परिणाम सपा के लिए खराब होगा। आगे हम आपको एक और कथा सुनाने आएंगे और वो कथा है झांगुर पीर की। झांगुर पीर की बहुत मलाई खाई है लोगों ने। अब उनके हालत में एटीएस का हाथ जाने वाला है।
हाथ डालकर वो मलाई निकाली जाएगी। अगली खबर में हम आपको झांगुर पीर का वो किस्सा सुनाएंगे और सुनाएंगे वो कौन दोगले गद्दार अधिकारी थे जो झांगुर को समर्थन देकर के भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। अगले अंक में देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।